ये भी देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में क्या इस तरह की राजनीति चल पाएगी जिसमें कि खुले तौर पर ही चेतावनी दी जा रही है कि भाई मस्जिद के सामने से बारात बगैर परमिशन के नहीं निकलेगी। ये देखने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिनों से लगातार नूरपुर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इस एक छोटे से गांव की, जहां की जनसंख्या करीब 41,000 है, उस गांव की सडनली इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों होने लगी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर आपको ये मामला नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि नूरपुर में दो बहनों की शादी थी और जब उनकी बारात एक मस्जिद के सामने से निकल रही थी तो मामला कुछ यूँ निकल कर सामने आया है कि उस मस्जिद के पास कुछ एक विशेष शांतिप्रिय समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बारात के ऊपर पथराव किया, शीशे फोड़ दिए और ये कहा कि भाई बारात यहाँ से आगे नहीं जा सकती, अगर जाना है तो शांति से पैदल चले जाओ। इस तरह की बात जो है सामने आई, मतलब मस्जिद के सामने से बारात नहीं जा सकेगी, इस तरह की बात सामने आई। पुलिस में कंप्लेंट हुई, पुलिस ने तफ्तीश भी करी। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच में वो बारात वापस लौट गई और जो उन बच्चियों के पिता थे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच वगैरह करी तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद से खबरें कुछ ऐसी निकल के आना शुरू हो गई कि वहाँ पर जो करीब 125 हिंदू लोगों का परिवार रहता है, वो लोग अब उस गाँव को छोड़ के जाना है, मतलब पलायन की बात वहाँ पर शुरू हो गई। क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पर जो शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं वो बार बार हमारी बहू बेटियों के ऊपर भद्दे कमेंट करते हैं और हमारा जीना जो है मुश्किल करके रखा है। और ये घटना के हाईलाइट होने के बाद से जाहिर तौर की बात है ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अब वहीं दूसरी बात, हमारे जो नेता होते हैं, पढ़े लिखे नेता होते हैं और जो एटलीस्ट युवा होते हैं, उनसे तो हम लोग एक चीज़ की उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो लोग अब धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति करना शुरू करेंगे कि भाई कौन कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन बात वही होती है ना कि मतलब जिसको जो पढ़ाया सिखाया जाता है वो उसी की बात कर सकता है, उससे ज़्यादा ही कुछ कर नहीं सकता है। तो आज जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो कुछ ऐसी है कि ऑल इंडिया, वो ओवैसी वाली जो पार्टी है ना, उस पार्टी के लीडर हैं उस क्षेत्र के सैयद नाजिम अली। इनका कहना है कि भैया नमाज तो होगी लेकिन उस मस्जिद के सामने से जो हिंदू लोग हैं वो अपनी बारात को लेकर नहीं जा सकेंगे और उनको अगर जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अब अगर आपको ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ या बांग्लादेश की कर रहा हूँ तो आप गलत हैं। ये बात हिंदुस्तान की हो रही है, यूपी की हो रही है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और ये बात हो रही है नूरपुर की। जी हाँ, इतनी बड़ी बात एक किसी पार्टी का मतलब युवा नेता आकर कह के चला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता? भाई सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अब इसको लेकर जो पूरी बात सामने आ रही है, ज़रा उसकी तरफ एक बार नज़र डाल लें जिससे कि ये बात आपको भी क्लियर हो सके कि भाई पूरा मामला क्या है और किन चीज़ों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, जिससे कि ये मामला जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बात हो गई, भाई नरसिंहानंद सरस्वती के साथ भी यही चीज़ हुई थी। डासना के टाइम पे भी हमने देखा था कि कितने बुरे तरीक़ों से इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी और लोग लगातार इस बारे में अपनी टिप्पणियाँ। तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव में 150 हिंदू परिवारों के पलायन की खबर के बाद अब AIMIM ओवैसी की यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने धमकी देते हुए कहा है कि नूरपुर में नमाज तो होगी लेकिन हिंदुओं को वहां बारात नहीं निकालने दी जाएगी। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, दबंगाई किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब दबंगाई यहाँ पर कौन दिखा रहा है ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। नाजिम अली ने नूरपुर के हालात के लिए प्रशासन को ही दोषी ठहराया। AIMIM के नेता बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नफरत की आग है और इसके लिए अलीगढ़ के सांसद और मेयर ही जिम्मेदार हैं। अगर ये वाकई में खुद के हिंदू होने का दावा करते हैं तो ये उन्नाव जाएं जहां पर शवों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, लाशों को गंगा में फेंका जा रहा है। इसके साथ ही AIMIM नेता ने कहा कि भाजपा की शकुंतला देवी कहती हैं कि नूरपुर से बारात नहीं निकलने दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि नूरपुर में नमाज तो होके रहेगी, हमें कोई रोक सके तो रोक सके, हाँ वहाँ से बिना हमारी इजाज़त के बारात नहीं निकलेगी। आप ईंट पत्थर गोली या चाहे जो चलाने हैं चला लो। नाजिम अली आगे बोलते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलेगा, किसी के अल्फाजों से नहीं। नूरपुर से बारात निकालने के लिए हमारी परमिशन इन्हें लेनी ही होगी, अन्यथा शकुंतला नहीं भाजपा के जितने भी नेता हैं सभी यहाँ आ जाएँ और वहाँ बारात निकाल कर दिखाएं। नूरपुर से मुसलमानों के अत्याचार से हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हैं, बावजूद इसके AIMIM नेता मुस्लिमों पर अत्याचार का दावा कर रहे हैं। दरअसल टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नूरपुर गांव मुस्लिम बाहुल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में लगभग करीब 800 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हिंदुओं के 125 परिवार वहां मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर की आबादी जाटव समाज मतलब अनुसूचित जाति की है। 26 मई को 2021 को एक दलित घर की 2 बेटियों की एक साथ बारात जा रही थी। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा कि अगर बारात ले जाना है तो मस्जिद से पैदल ही जाना होगा।
इस पर बारात वापस लौट गई। घटना के बाद से नूरपुर में रहने वाले 150 हिंदू परिवारों ने अपने घर बेचकर पलायन करने का फैसला किया है। इन लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का बोर्ड भी लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं मीम भीम भीम मीम करके जो एक नारा चलता है कि भाई हम लोग तो भाई भाई हैं, तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा जो भीम आर्मी के चीफ हैं उनका इस बात के ऊपर क्या कहना है। भाई उनको तो इस शांतिप्रिय समुदाय का सपोर्ट हमेशा मिलता ही रहता है, तो इस चीज़ के ऊपर उनका क्या कहना है, सबसे बड़ा मेरा एक सवाल जो है छोटा सा वो यही है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे समय में आप अपनों का साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? क्योंकि अगर किसी को किसी क्षेत्र में रहने में परेशानी हो रही है, वो भी किसी एक समुदाय विशेष के कारण, तो वहाँ पर आपको जाकर अपने लोगों की बात तो समझना पड़ेगी कि भाई आखिर 125 परिवार कम नहीं होते, कि अगर 125 परिवार अगर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो उन लोगों को ये काम करने पे मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनको कि हम लोग एक बहुत ही कट्टर मुख्यमंत्री मानते हैं, जो कि कोई भी फैसला लेने के पहले डरते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। तो ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में क्या इस तरह की राजनीति चल पाएगी जिसमें कि खुले तौर पर ही चेतावनी दी जा रही है कि भाई मस्जिद के सामने से बारात बगैर परमिशन के नहीं निकलेगी। ये देखने वाली बात है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।